वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन, आज 21 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए? तो किसने किए? ये किए जुगल किशोर शर्मा जी ने नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को पहचानना चाहता है। इस योजना को प्रधानमंत्री के नागरिक भागीदारी के शासन मॉडल के अनुरूप बनाया गया है। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, क्राइम लेखक एस हुसैन जैदी एक नया उपन्यास द एंड गेम लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं? तो कौन से हैं? ब्लैक फ्राइडे और माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा 4, 1 और 2 दोनों। अपराध लेखक एस हुसैन जैदी द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लेकर आए हैं जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात करता है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखी। वह 26/11 के आतंकवादी हमले के ऊपर बनी एक HBO डॉक्यूमेंट्री मुंबई में आतंक के सहयोगी निर्माता भी थे। द एंड गेम उन चुनौतियों की पड़ताल करती है जिनका सामना एक देश की सुरक्षा अंदरूनी और बाहरी दोनों ओर से करता है। ए फ्लाइट ऑफ प्रिजनर्स रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में राज्य की कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। उड़ीसा सरकार ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बीच है। जब बात उड़ीसा की करते हैं, उड़ीसा जिलों की संख्या कितनी है? उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। कितनी? 30। लोकसभा सीटें कितनी है? 21। कितनी है? 21। राज्यसभा सीटें 10। कितनी है? 10। पंजीकृत जीआई कोणार्क पत्थर नक्काशी, पटाचित्र, गंजम केवड़ा फूल। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 117वीं जयंती किस दिन स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई? तो किस दिन मनाई गई? ये मनाई 15 जुलाई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 117वीं जयंती 15 जुलाई 2020 को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। उन्होंने इस सिद्धांत दिया था कि कोई भी बच्चा निकटतम विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा नहीं करेगा। कामराज को त्रिची आदि में भेल को लाकर तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की पहल करने का श्रेय भी दिया गया है। जब बात तमिलनाडु लोकसभा सीटें कितनी है? तमिलनाडु लोकसभा सीटें हैं 39। कितनी है? 39। राज्यसभा सीटें 18। राज्य पशु नीलगिरी तहर, राज्य पक्षी आम पन्ना कबूतर, राष्ट्रीय उद्यान गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार के खड़ मनी राष्ट्रीय उद्यान। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत और इजरायल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग में और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा से दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है वो है बातचीत के लिए रूपरेखा, क्षमता निर्माण में सहयोग, क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान। इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा 4, 1, 2 दोनों और 3।
भारत और इजरायल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए सहयोग में और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जब बात इजरायल करते हैं, इजरायली राजधानी कहाँ पर? यरूशलेम। मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। राष्ट्रपति कौन है? रियूबेन रिवलिन। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रीय खेल क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तंगमसह एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंजेंडर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। तंगम के कितने वक्ता जीवित बचे हैं? तो कितने बचे हैं? ये बचे हैं 253। कितने बचे हैं? 253। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तंगमसह एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंजेंडर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। तंगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है और ऊपरी सियांग जिले के पैनडेम मंडल में कॉगिंग में रहते हैं। तंगम के केवल 253 वक्ता जीवित हैं। जब बात अरुणाचल प्रदेश की करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 और राज्यसभा सीटें 1। कितनी है? 1। जिलों की संख्या कितनी है? 25। कितनी? 25। पंजीकृत जेई अरुणाचल नारंगी और बांध दिबांग बांध जो कि दिबांग नदी पर स्थित है। चलो, आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे ने दिल्ली के कितने स्टेशनों पर 503 अलगाव कोच उपलब्ध कराए हैं जो कि 8048 बिस्तरों के बराबर हैं? तो कितने? 9। इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा वो होगा 9। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 9 स्टेशनों पर 503 अलगाव कोच उपलब्ध कराए हैं जो कि 8048 बिस्तरों के बराबर हैं। सकूर बस्ती कोविड केयर सेंटर में कुल 171 मरीजों को भर्ती कराया गया है। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 के मध्य तक भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार कितने प्रतिशत से कम हुआ? ये हुआ 2.5% से कम। कितने? 2.5% से कम। भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार 2.5% से कम हुआ। भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मृत्यु दर भारत के औसत मृत्यु दर से कम है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1% मृत्यु दर है, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1% से कम मृत्यु दर है। चलिए, आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पीपी किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए परीक्षण और मापांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL के द्वारा मान्यता दी गई? तो किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET को PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए परीक्षण और मापांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL के द्वारा मान्यता दी गई है। किट में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप दस्ताने, कवर ऑल, फेस शील्ड, काले चश्मे आदि शामिल हैं। तो आज का अपने लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय के अनुसार निजी ट्रेन को किस वर्ष तक चलाना शुरू कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा आपका 2023 तक। कब तक? 2023 तक। रेल मंत्रालय ने कहा है कि निजी ट्रेन को मार्च 2023 से चलाया जाएगा। मार्च 2021 तक निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च 2023 से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अपनी कल नई करंट अफेयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।